ध्यान दीजिए, हम विश्व के इतिहास और हम भारतीय इतिहास के दर्शन की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण तिथि शामिल है। उस तिथि को हम विशेष प्रकार से कई रूपों में मनाते हैं और वो कैसे बनी, आइए उसी के संबंध में हम आपको जानकारी देते हैं, जो हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल और सूक्ष्मतम सवाल यहीं से बनते हैं। आइए देखते हैं। एक नाम है लाहौर अधिवेशन। जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को मैंने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट ये औपनिवेशिक शासन की बात करती है, जिसका मुख्य रूप से विरोध तेज बहादुर प्रताप सप्रू इन्होंने किया था और एम.आर. जयकर ने भी किया था। एम.आर. जयकर ने तो इस समिति से इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि ये लोग इस प्रकार से बात करते थे कि औपनिवेशिक शासन की बात करते थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो थी वो डोमिनेंट स्टेट की बात करती थी। इन तीनों लोगों से नाखुश होकर के नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका प्रबल विरोध किया था नेहरू रिपोर्ट का, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। समझ जाएंगे। और इस प्रकार से अंततः देखा था कि बर्कनहेड के समक्ष जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो यह रिपोर्ट पूर्ण रूप से खारिज कर दी जाती है, जिस पर बर्कनहेड ने यह भी बात कहा था कि भारतीय कभी एक होना ही नहीं चाहते हैं। यदि हम इनको किसी भांति से एक कर भी दें तो ये स्वतः ही लड़ झगड़ कर स्वतः ही पूरे देश को अपने अपने हिस्सों में बांट लेंगे। ये बर्कनहेड का कथन था जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो इस पर मजे लेते हुए इसने मजा लिया था। समझ जाएंगे। उसी के समक्ष अगला जो चरण आता है उसका नाम है लाहौर अधिवेशन। क्या नाम आता है? लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और यही एक अधिवेशन है जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पास करने की बात की गई थी। सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पास करने की बात की गई थी। और ध्यान रहे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंपॉर्टेंट ये कब हुआ? 1929 में। इसी में लाहौर अधिवेशन में ही जो तिरंगा है, तिरंगा को नेहरू के द्वारा मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। यूपीएससी एंड बड़े परीक्षाओं या अन्य किसी के लिए भी ये डेट आ जाती है। अहम है कि हमने पहली बार आजादी कब मनाई है। तो हमने पहली बार आजादी 1929 में नहीं मनाई है, बल्कि 1930 में मनाई है, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को केवल और केवल रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। तिरंगा फहराते समय नेहरू जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, यानी नेहरू जी एंड कंपनी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकलाब जिंदाबाद, जो वनडे हो या अन्य बड़ी परीक्षाएं, हर परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर फंसा लेता है कि इनकलाब जिंदाबाद लिखा किसने था। तो इनकलाब जिंदाबाद से जो भी सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद जो ये वचन है, यह वक्तव्य है, इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल। इसने मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद को लिखा था। और इसको बात करते हैं प्रमुख रूप से किसी सभा या बड़े बड़े मंचों पर इसे किसने पहचान दिलाई थी। तो बड़े बड़े मंचों पर इसे हसरत मोहानी जी ने इसे पहचान दिलाई थी, अर्थात बड़े बड़े मंचों पर इनकलाब जिंदाबाद को क्या किया था? प्रसारित किया था। ध्यान रहे, किसने? हसरत मोहानी ने। और इसकी हम बात करते हैं जनता में लोकप्रिय अर्थात सर्वप्रिय, जनप्रिय या लोकप्रिय किसने किया? उनका नाम है
शहीद ए आजम भगत सिंह, यानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के द्वारा जब इनको फांसी दी जाती है तब इन लोगों ने क्या किया था, इसको बहुत ही ज्यादा यानी जन जन तक पहुंचाया था, क्योंकि इन लोगों ने शहीद होते समय इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार एक क्रांतिकारी के सम्मान में दूसरे क्रांतिकारी अर्थात तत्कालीन प्रमुख व्यक्ति जिन्हें हम कहते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस, समझ जाएंगे, अर्थात नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव यानी जो ये शहीद से जो हुए इनके संबंध में नेताजी ने एक वक्तव्य दिया था। कहा था कि यदि इंकलाब जिंदाबाद है, क्या यदि इंकलाब जिंदाबाद है तो भगत सिंह भी जिंदाबाद हैं। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपका इंकलाब का इतिहास है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ही कहा था कि मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी व्यक्ति हूँ और देश को भी ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, देश को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। ये वक्तव्य किसका है? तो लाहौर अधिवेशन के समय पंडित नेहरू जी ने इसे कहा था। और ये अक्सर सवाल आता है इंग्लिश का भी कि आई एम ए सोशल एंड रिपब्लिकन पर्सन, आई एम ए सोशल एंड रिपब्लिकन पर्सन, ये वक्तव्य किसका है? तो इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, समझ जाएंगे। और नेहरू जी को ही समाजवाद का पिता कहते हैं, यानी द फादर ऑफ सोशलिज्म। भारत में कहते हैं किसको? तो नाम है जवाहरलाल नेहरू को। इस बात को समझ जाएंगे। ये बात हो गई थी। इस प्रकार से ये कंप्लीट करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की बात की थी। और पूर्ण स्वराज की बात क्या, इसकी मांग की थी। आपसे कभी पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस प्रकार इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ध्यान रहे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 2 जनवरी 1930 को 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। और इसके बाद यानी जिस दिन प्रस्तुत हुआ 2 जनवरी 1930 को, उसी के 24 दिनों के बाद, पेपर में इंपॉर्टेंट है, 24 दिनों के बाद 26 जनवरी 1930 को ये स्वीकार कर लिया गया। ध्यान रहे। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। जब ये स्वीकार किया गया तभी जश्न मनाया गया, यानी जश्न ए आजादी इसे कहते हैं, अर्थात आजादी के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया। क्या मनाया गया? रिपब्लिक डे, अर्थात क्या कहेंगे, भारत में पहली बार आजादी कब मनाई गई? तो ध्यान रखेंगे, VIMP सवाल है, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 में देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रकार से आप जानते हैं कि देश रियल में 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, लेकिन इस तिथि को ना भूला जाए, इसके लिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट या एडॉप्ट या स्वीकृत या अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इस डेट को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है, समझ जाएंगे। इस प्रकार से यह डेट हमेशा के रूप में, हमेशा के लिए इतिहास में वर्णित हो जाती है। इस बात को उम्मीद करते हैं समस्त प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।